नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ में हरबंशपुर स्थित नर्सिंग कॉलेज क्रिश्चियन सेवा संस्थान में मंगलवार को हो रही परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड न मिलने से परीक्षा से वंचित होने वाली छात्राओं ने हंगामा कर दिया। इस दौरान छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर कई आरोप लगाए। छात्राओं का आरोप था कि अलग अलग बहाना करके एडमिट कार्ड नहीं दिया गया जबकि परीक्षा हो रही है। किसी को कहा गया कि वह फीस नहीं जमा किए, जबकि पीड़ित छात्राओं का कहना था कि उन्होंने सबसे पहले फीस जमा की थी। वहीं दूसरी तरफ जिन छात्राओं की बाद में फीस जमा हुई उनका एडमिट कार्ड आ गया। जिनकी पहले फीस जमा उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला। छात्राओं का कहना था कि यहां एडमिशन लेकर दूसरे कॉलेज में पढ़ने भेजा जाता था। वहीं जब छात्राओं ने हंगामा किया तो दिलासा दिया जाने लगा कि अगले साल परीक्षा करा दी जाएगी। इस पर छात्राओं ने कहा उनका 1 वर्ष बर्बाद हो गया। क्या मामला है? हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है। हम लोग यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ में क्रिश्चियन सेवा संस्थान के। हम लोग का यहाँ पे एडमिशन करा के एमएसडीएम कॉलेज भेजा जाता है। माँ शाहजादी देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है। हम लोग जेएनएम सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। हम लोग का क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड नहीं है, जिसका सप्लीमेंट्री पेपर है आज होने वाला है, उन सब का भी नहीं है। हम लोग का 25 तारीख से पेपर होने वाला है, उन सब का भी नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं 1 साल तुम लोग का ईयरली बैक हो गया, तुम अगले साल पेपर दोगे, और फिर इस साल तुम लोग का लॉस हुआ। अब बताइए सर, न पैसे न कुछ, हम लोग का क्या होगा हम लोग खुद नहीं समझते। 1 साल बर्बाद, 1 साल हम लोग का तो टाइम वेस्ट हुआ ही। जिनका आज इनका आज पेपर था, इनका आज क्या बोलते हैं कि एडमिट कार्ड आया ही नहीं। यहाँ हम लोग का 25 तारीख से पेपर है, हम लोग का भी नहीं आया। ये लोग बोल रहे हैं तुम लोग जून में देना या अक्टूबर में पेपर देना। अब प्रिंसिपल से बात करते हैं या यहाँ के सर से लोग से बात करते हैं, ये लगते कहते हैं कि मुझसे बोलो ही ना, जाके तुम जहाँ के कॉलेज तुम लोग का है वहाँ से बोलो। हम लोग का एडमिशन यहाँ करा के एमएसडीएम बनकर भेज दिया गया है। एमएसडीएम कॉलेज माँ शाहजादी देवी है, वहाँ पे भेज दिया गया हम लोगों का। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का पेपर इसी तारीख को 25 तारीख को हम लोग का एडमिट कार्ड मिल जाए। हम लोग टोटल बच्चे हैं 7-8 लोग। हाँ बाकी हम लोग का नहीं है। मतलब मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए मुझसे एग्जाम फीस मांगा गया था, मैं दी थी, तो लोग झूठ बोले कि तुम जमा नहीं की हो। तो अभी के सुबह टाइम छानबीन हुई तो जमा था मेरा पैसा, तो उसके बाद मैं झूठे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा नहीं है, वहाँ फैसिलिटी भेजा गया है, तुम लेट पैसा जमा किए। मेरे साथ में मेरी बहन जमा की, उसका एडमिट कार्ड आया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है। कल यहाँ से 8 बजे गए, कल यहाँ सबको डांट के भगाया गया था। पेपर मेरा भी छूट गया है, मारने की धमकी लोग देते हैं हम लोग को। क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ मैं दोनों एग्जाम हो, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर एग्जाम। वहीं मिशन अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डीके चौबे ने बताया कि हमारे यहाँ जीएनएम एएनएम के एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें से 7 ऐसी छात्राएं हैं जिनका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिसका संज्ञान लेकर हमने संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की तो जानकारी मिली कि इनका डाटा फैकल्टी के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है। कहा कि मैंने छात्राओं से एप्लीकेशन देने के लिए कहा है, जिसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो उचित होगा हम अपने लेवल पर करेंगे, बच्चों को एग्जामिनेशन में शामिल कराएंगे। कि यहाँ पर जीएनएम एएनएम के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें से 5-7 ऐसी बच्चियाँ हैं, साक्षी सिंह, उमा विश्वकर्मा, संध्या चौधरी, प्रिया यादव, शिवम प्रजापति, शशिकला, आंचल सोनकर। ये कुल 7 बच्चियों की मेरे पास लिस्ट आई है, जिसमें इनका एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड नहीं आया है। हम ऑफिस से तत्काल मैंने इस बात को संज्ञान लेके ऑफिस को मैंने तलब किया और ऑफिस से पूछा तो ऑफिस ने ये बताया कि इनका डाटा फैकल्टी के माध्यम से वेरिफिकेशन में नहीं आया है। मैंने बच्चों को समझाया कि आप जो है एक पत्र दे दें, और जैसा कि अभी डॉक्टर ए के सिंह साहब जो हमारे संस्था के प्रबंध निदेशक हैं, वो एक मेडिकल कॉलेज की एक मीटिंग चल रही है, उसमें व्यस्त हैं, वीसी साहब आए हैं। उनके आने के बाद उसको मैं रखूँगा और हायर लेवल को फॉरवर्ड करूँगा तत्काल प्रभाव से, और बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो उचित हो पाएगा हम अपने लेवल पे करेंगे, बच्चों को एग्जामिनेशन में अपीयर करवाएंगे। और पूरा मामला क्या क्यों इतना हुआ कि इसमें एक्चुअली फैकल्टी के माध्यम से जो 2 एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, एक आपका फरवरी में होता है और एक जून में होता है, एक नवंबर में और एक जून में।
नवंबर और जून के एग्जामिनेशन में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, सप्ली होते हैं, वो अपीयर करते हैं। कुछ बच्चे जो सप्ली में हैं तो कभी कभी एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं। जब एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं तो उनका डाटा हमारे पास नहीं आता है। डाटा नहीं आने की वजह से उनका फॉर्म फिर फॉरवर्ड ऑफिस के माध्यम से नहीं किया जा पाता है। ऐसा कुछ लोगों ऑफिस से संज्ञान लेने में पता चला, कुछ लोगों का मैटर इस प्रकार का है कि उनका जो है फॉर्म वहाँ से फैकल्टी से डिटेल्स नहीं आया है। दूसरी बात मैं आपके संज्ञान में एक और डाल दूं कि कुछ क्लर्कियल एरर के वजह से थर्ड पार्टी एक है जिसका नाम है ई शिक्षा, जिसकी ऑफिस है हेड ऑफिस जयपुर में। जब कोई भी पेमेंट फैकल्टी को किया जाता है तो वो ई शिक्षा के पोर्टल पे जाता है। ई शिक्षा पोर्टल वहाँ से उसको वेरीफाई करके उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में भेजती है। अन्य कॉलेजों के एडमिट कार्ड लगभग पिछले कई दिनों से आ रहे थे, तो पता चला कि कॉलेज का एडमिट कार्ड क्यों नहीं जनरेट हो रहा है। तो वहाँ से क्लर्कियल एरर इस शिक्षा से पता चला कि फैकल्टी का जो फी डिपॉजिट किया गया है वो फेलियर है और फेलियर होने के बावजूद भी वो पैसा वहाँ एक्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं एक क्लर्कियल एरर हुआ है, या आप कह लें एक हिसाब से कि क्या नाम है, टेक्निकल एरर है, जिसकी वजह से इन बच्चों का डाटा रुका है। उस पर कंसर्निंग डिपार्टमेंट से यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव महोदय से या वहाँ जो कार्यभार देखते हैं मिस्टर पीयूष जी नाम है, उनसे हमारी बात हुई थी। मैं गया था, उनसे मुलाकात भी हुई। तो डाटा तो मैंने वेरिफिकेशन करवा दिया, डाटा जनरेट हो गया। जैसा कि एग्जामिनेशन आज से ही है और एडमिट कार्ड बच्चों का कल जनरेट होकर आया है, तो एक समय की पॉसिटी अब टाइम रही हमारे पास, समय की कमी रही, जिसकी वजह से डिटेल्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। अभी वेरीफाई हो गया है और हम लगे हुए हैं, फैकल्टी के साथ वार्ता भी कर रहे हैं। हो सकता है कि हम आने वाले एग्जामिनेशन में बच्चों को अपीयर करवा लें, या तो फिर फरवरी में या जून में जो भी एग्जामिनेशन पार्ट वाइज कंडक्ट होते हैं उसमें 100% का एग्जामिनेशन हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से वोटर चेतना महाअभियान को लेकर मंगलवार को गोरखपुर और काशी क्षेत्र की भाजपा की संयुक्त बैठक आजमगढ़ स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में संपन्न हुई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में गोरखपुर और काशी क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्र कार्य समिति के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, अभियान के जिला और क्षेत्रीय संयोजक, लोकसभा के विस्तारक, मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने सर्वप्रथम वोटर चेतना अभियान को लेकर अब तक चलाए गए कार्यक्रमों की जिलेवार समीक्षा की। बताया कि आगामी 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक वोटर चेतना कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस निमित्त 24 नवंबर तक जिला, विधानसभा क्षेत्र और शक्ति केंद्र स्तर पर बैठकें कर वोटर चेतना अभियान को तैयारी पूर्ण कर लेनी है। इसके उपरांत घर घर संपर्क का अभियान चलाया जाना है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को पार्टी कार्यकर्ता सर्वप्रथम बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनेंगे। फिर बूथों के बाहर लगे काउंटर पर वोटर लिस्ट का अवलोकन कर वचन करेंगे। पार्टी नेतृत्व की मंशा के अनुसार वोटर चेतना अभियान तोलीवार चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर बूथ पर भाजपा की मजबूती जरूरी है। ऐसे में भाजपा के हर जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मिशन 2024 की सफलता के अपना योगदान देने की जरूरत है। प्रदेश महामंत्री संगठन ने इसके लिए हर किसी को शक्ति केंद्र स्तर पर प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की जरूरत बताई। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव का अनुभव साझा करते हुए कहा कि हर बूथ पर मतदाता सूची में गड़बड़ी होने की बात सामने आई। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अभी से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मतदान के समय सतर्क रहने और शिकायत करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। विशिष्ट अतिथि के रूप में अभियान के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष MLC मानवेंद्र सिंह ने वोटर चेतना अभियान को सफल बनाने के लिए मनोयोग से जुटने का आह्वान किया। बैठक के विषय में मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया है। हमारे जो नए मतदाता है उनको वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना, और किसी भी वजह से कुछ ऐसे भी मतदाता होते हैं जिसका नाम वोटर लिस्ट से विलोपित किया जाना है। बताया कि आज गोरक्ष क्षेत्र और काशी क्षेत्र के हम सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि किसी कार्यक्रम के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल जी का मार्गदर्शन मिला।
इसी को लेकर पार्टी ने सम्मेलन बुलाया था जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए हैं। मंत्री ने कहा कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है उसमें सभी को जुड़ना चाहिए। सबके घर और परिवार में कहीं भी जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं ऐसे सभी युवाओं को वोटर लिस्ट से जोड़ना चाहिए। गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष सहजानंद राय ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए वोटर चेतना अभियान की प्रगति की जानकारी दी और कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम 10,000 नए मतदाता बनाने का लक्ष्य लिया गया है। क्षेत्र और जिले की टीम इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल करेगी। सभी के प्रति आभार काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने जताया। संचालन क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता ने किया। इस अवसर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर रमापतिराम त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, अश्वनी त्यागी, प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान, शंकर गिरी, मीना चौबे, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर, दयाशंकर मिश्रा दयालु, विजय लक्ष्मी गौतम, अभियान के संयोजक डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, संत बख्श सिंह, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ श्री कृष्णपाल, लालगंज सूरज श्रीवास्तव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि वोटर लिस्ट का काम चुनाव आयोग ने शुरू किया है। हमारे जो 9 मतदाता हैं उनको वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना और किसी भी वजह से कुछ ऐसे भी मतदाता होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से विलोपित किया जाता है, तो इस तरह का अभियान चुनाव आयोग अभी चला रहा है। आज गोरख क्षेत्र और काशी क्षेत्र के हम सभी कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि आज इसी कार्यक्रम के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय धर्मपाल जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है। इसी को लेकर एक छोटा सा सम्मेलन पार्टी ने बुलाया था जिसमें हम सब लोगों का आना हुआ है। अच्छा कार्यक्रम है और इसको तो सबको चलाना चाहिए। जितने भी, मैं आप सभी लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आपके सभी सम्मानित दर्शकों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वोटर लिस्ट का काम जो चल रहा है उसमें सबको जुड़ना चाहिए इस अभियान के साथ, और सबके घर में, परिवार में, कहीं भी जो 18 साल की आयु को पूरा कर रहे हैं ऐसे सभी भाइयों बहनों को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना चाहिए, उनको मतदाता बनाना चाहिए। अच्छा, पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं तो जैसे चुनाव में होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बूथों पे पहुँचते, नहीं, उसी का अभियान है ये। चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है और पिछले 1 महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये उसी से संबंधित ये कार्यक्रम है। उनको आदेश निर्देश मिले हैं महामंत्री संगठन जी की तरफ से, श्रद्धेय धर्मपाल जी की तरफ से। नवजात के जन्म के बाद पहले 28 दिन उसके जीवन व विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। बचपन के किसी अन्य अवधि की तुलना में नवजात के मृत्यु की संभावना इस दौरान अधिक होती है। इसलिए कहा जाता है कि नवजात के जीवन का पहला महीना आजीवन उसके स्वास्थ्य व विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होता है। शिशु मृत्यु दर के मामलों में कमी लाने व 6 माह तक शिशुओं के बेहतर देखभाल के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 15 से 21 नवंबर के बीच आयोजित किया नवजात सुरक्षा सप्ताह मंगलवार को जिला महिला अस्पताल में आयोजित इस वर्कशॉप के साथ संपन्न हो गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने बताया कि इस साल नवजात शिशु सप्ताह की थीम सुरक्षा, गुणवत्ता देखभाल और पालन पोषण केयर प्रत्येक नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। राष्ट्रीय नवजात देखभाल सप्ताह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो भारत में हर साल 15 से 21 नवंबर के बीच मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अस्तित्व और विकास के लिए नवजात देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर विनय सिंह यादव ने कहा कि जीवन के पहले 28 दिन शिशु के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है,
क्योंकि शैशवावस्था के दौरान प्रतिदिन मृत्यु का जोखिम सबसे अधिक होता है। जीवन का पहला महीना दीर्घकालिक स्वास्थ्य और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण समय होता है। स्वस्थ नवजात शिशु स्वस्थ व्यक्तियों के रूप में विकसित होते हैं। सभी नवजात शिशुओं की प्राथमिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसकी अस्पताल और घर दोनों जगह आवश्यकता होती है। शिशु तब असुरक्षित हो जाते हैं जब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होती है। पहले 28 दिनों में जटिलताएं हो सकती हैं। हर साल 26 लाख बच्चे जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर मर जाते हैं। आमतौर पर उनमें से अधिकांश पहले सप्ताह के भीतर मर जाते हैं। नवजात देखभाल सप्ताह जागरूकता बढ़ाने और लोगों को नवजात शिशुओं को आवश्यक देखभाल प्रदान करने के साथ साथ नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने कंगारू मदर केयर तथा स्तनपान पर भी विशेष चर्चा की। हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं, एक हर साल हम लोग चलाते हैं नवजात शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। यूँ तो हम लोग पूरे साल हमेशा बच्चों के लिए काम करते हैं। हमारा हॉस्पिटल RCS से संबंधित है, मैटरनिटी और बच्चों से संबंधित है, लेकिन ये एक सप्ताह विशेष तौर पर लेते हैं जिसमें भिन्न भिन्न कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम NHM का होता है जो CMO साहब से एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि हमारे यहाँ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर विशेष तौर पे है, तो एक प्रोग्राम हमारा महिला अस्पताल में रखा गया है। कल हम लोगों ने हेल्दी बेबी शो किया था, इस क्रम में आज इसका समापन है। और आज हम करते ये हैं कि अवेयरनेस चलाते हैं। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे एक बेहतर नागरिक बनाएं, देश का स्वस्थ नागरिक बनाएं। पैदा होने से लेके और 1 साल तक कितने टीकाकरण होते हैं, कितना टीका दिलाना चाहिए, माँ का एब्सोल्यूट दूध पिलाना चाहिए, 6 महीना कुछ नहीं पिलाना चाहिए, जैसे पैदा होता तुरंत माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं वो हम उनको बताते हैं। प्लस जो भ्रांतियाँ हैं, घुट्टी पिला दो, मधु पिला दो, बकरी का दूध पिला दो, उस पर हम लोग बताते हैं। क्योंकि आज हम इसलिए स्टाफ को बैठाए हैं, कुछ हमारे ट्रेनिंग के बच्चे आए हैं उनको बैठाते हैं कि ये जाएंगे, कल को ये हमारी सोसाइटी के सेवक बनेंगे तो ये वहाँ तक संदेश लेके जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे। तो आज वर्कशॉप का उद्देश्य है कि जितने लोग हैं हम लोग पहले सबको सेंसिटिव करें ताकि यहाँ से फैले और पूरे कम्युनिटी में संदेश जाए कि हम छोटे बच्चों को जितना बढ़िया से पालेंगे हमारा आने वाला देश उतना ही मजबूत और बढ़िया नागरिक लेके पैदा हो। आजमगढ़ के कंधरापुर पुलिस ने जमीन की खरीद को लेकर हुई डील मामले में पैसा लेने के बाद भी जमीन न रजिस्ट्री करने के मामले में आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। वादी के अनुसार जमीन की खरीद के लिए कुल 1 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिसमें 62,92,250 रुपए विभिन्न खातों में जमा भी करवा लिए गए। जब जमीन रजिस्ट्री की बात सामने आई तो आनाकानी करने लगे और मारपीट पर आमादा हो गए। कंधरापुर थाना में 27 जुलाई को पीड़ित रुद्रांश राय पुत्र विनोद राय ग्राम मधुबन थाना कंधरापुर ने लिखित तहरीर दिया कि जमीन के क्रय के संबंध में अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार, शहनशाह पुत्र अब्दुल गफ्फार, अंजुम आरा पत्नी अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल सत्तार तथा अब्दुल कुद्दूस पुत्र अब्दुल सत्तार मोहल्ला जालंधरी शहर व थाना कोतवाली आजमगढ़ से बातचीत हुई और जमीन की विक्रय धनराशि कुल 1 करोड़ रुपए में तय हुई। जमीन विक्रय की बात वादी के आवास पर हुई। बातचीत के अनुसार तथा उपरोक्त लोगों की मांग के अनुसार सितंबर 2017 से विभिन्न तिथियों में शहनशाह, अंजुम आरा, अब्दुल सलाम, अब्दुल कुद्दूस तथा उनकी फर्म नेहा फर्नीचर के अकाउंट में जरिए RTGS व चेक के माध्यम से कुल 62,92,250 दे दिया गया। इसके बावजूद जब जमीन की रजिस्ट्री करने की बात कही गई तो वे लोग आनाकानी करने लगे तथा वार्ता के दौरान वे सभी लोग उग्र होकर मारपीट करने के लिए आमादा हो गए और स्वर्गीय अब्दुल सत्तार के परिवार के उपरोक्त लोग इकट्ठा होकर षड्यंत्र के तहत जालसाजी करके मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं। पुलिस ने मामले में अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार, शहनशाह पुत्र अब्दुल गफ्फार, अंजुम आरा पुत्र अब्दुल सलाम पुत्र अब्दुल सत्तार, अब्दुल दुद्दूम पुत्र अब्दुल सत्तार के विरुद्ध थाना कंधरापुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज 21 नवंबर को थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पांडे ने उक्त मामले में वांछित अभियुक्त अब्दुल कुद्दूस 56 वर्ष पुत्र अब्दुल सत्तार को अभियुक्त के खुद के बक्से आलमारी की दुकान जालंधरी थाना क्षेत्र कोतवाली से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाटघाट के समीप नहर किनारे पेड़ से लटक कर 36 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली।
मंगलवार को दिन में करीब 10 बजे उनका शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे रंजीत यादव ने बताया कि मृतक का नाम राजकुमार यादव था और वह जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपिया जोखरा के निवासी थे। रंजीत के अनुसार राजकुमार कर्ज लिए थे और उसके चलते वह काफी परेशान थे। इसी दबाव में उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। वह एक दिन पूर्व दिन से ही गायब थे और आज 10 बजे के करीब उनके पेड़ से लटकने की सूचना मिली। क्या नाम है? राजकुमार यादव। आपका नाम रंजीत यादव, उनका हाँ। नाम राजकुमार यादव। हाँ, अच्छा, क्यों फांसी लगाए हैं? किसान थे, कर्ज लिए थे, बहुत परेशान थे। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब आदमी प्रेशर में आ जाता तो वही हो गए थे। 2 दिन से, कल परसों से लड़का बता रहा घर नहीं आए थे, घर से गायब थे। और यहाँ फिर आज सूचना मिली है, करीब 10 से 11 बजे करीब सूचना मिली है कैसे ऐसा हो गया। कहाँ पे फांसी लगाए? ये हम लोग लाट घाट के थोड़ा उधर नहर एक है। पेड़ के सहारे? हाँ, पेड़ के सहारे। हाँ। अच्छा, कब सूचना हुई आप लोगों को? यही करीब 10 से 11 बजे करीब दिन में? दिन में। हाँ। अब कल से घर से गायब थे? हाँ, कल शाम से सुबह से? कल 2 बजे। कल शाम 2 बजे? 2 बजे से। तो आप लोगों को गांव वालों ने सूचना दी? नहीं, हाँ, गाँव वो गए थे, मतलब कि हम जाएंगे, कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ काम है, कोई नहीं। बुलाया है। आप लोगों को फांसी लगाने की सूचना कैसे मिली? गांव वालों ने दी। गाँव वालों ने? ग्राम प्रधान द्वारा कोटेदार के उत्पीड़न, गल्ले की दुकान से बलपूर्वक खाद्यान्न के वितरण, लूटपाट व कोटेदार के परिजनों के साथ मारपीट की शिकायत का मामला लेकर कोटेदार संघ ने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष विजय कुमार राय ने बताया कि मामला पलहनी ब्लॉक के हलवाड़ी ग्राम सभा का है, जहां कुछ माह पूर्व मृतक आश्रित के रूप में सविता देवी को कोटेदार बनाया गया था। पूर्ति निरीक्षक की शह पर ग्राम प्रधान खाद्यान्न वितरण में जहां रोड़ा बडाल रहा है, वहीं जबरन खाद्यान्न की लूटपाट व मारपीट कर रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने व प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला सर हम लोगों का ये पलनी ब्लॉक में एक दुकानदार है हलवा डे के, सरिता देवी, सविता देवी, जिसकी अभी दुकान 2 महीने हुई है मृतक आश्रित में। वहाँ के प्रधान द्वारा एक दिन पहले 16 नवंबर को इसके घर जा कर के ज़बरदस्ती राशन को लुटवा दिया गया और इसके पति को मारा पीटा गया, उसकी मोबाइल को तोड़ दिया गया, जिस पर इसने 112 पर फ़ोन की तो 112 पुलिस आई और प्रधान जी को लेकर थाने गई। थाने पर प्रधान ने अपने प्रभाव से दबाव दिलवाकर सुलह करवा दिया। दूसरे दिन 17 तारीख को इस पूर्ति निरीक्षक महोदय को लेकर के प्रधान इसके दरवाजे जाता है और जांच के नाम पर, जबकि एक भी कारधारक की कोई शिकायत नहीं है, प्रधान द्वारा ज़बरदस्ती जांच कराई गई और पूर्ति निरीक्षक द्वारा दुकान को निलंबित कर दिया गया और 3/7 का FIR कर दिया गया, जबकि एक भी कारधारक की शिकायत नहीं है। हाई कोर्ट का सख्त आदेश है, शासन का सख्त आदेश है। इसमें जोगी जी मुख्यमंत्री हम बधाई देते हैं कि कोटेदारों के पक्ष में ऐसा शासनादेश जारी हुआ कि बिना नोटिस दिए कोटेदार को उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद पूर्ति निरीक्षक पलनी द्वारा जबरदस्ती प्रधान से मिली भगत करके इस गरीब महिला को, हरिजन महिला का उत्पीड़न किया गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहेंगे इसकी निष्पक्ष दोबारा जांच हो, उसके बाद कोई इस पर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों ब्लॉकों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का माइक्रो प्लान अति शीघ्र तैयार कर नोडल अधिकारी नामित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नामित करते हुए उन्हें स्पष्ट बता दिया जाए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है तथा क्या करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दिन होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी एक दिन पहले पूर्ण कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने उक्त निर्देश सोमवार देर सायं कलेक्ट्रेट से सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफलतापूर्वक आयोजित करने की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर स्टेज, पंडाल एवं विभिन्न विभागों द्वारा लाभार्थी पर योजनाओं का काउंटर लगाए जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभागीय काउंटर पर कर्मचारी तैनात करें, जो जनता को योजनाओं का लाभ लिए जाने की जानकारी दे। उन्होंने LDM को निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यक्रम में बैंकों का स्टॉल लगाकर डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सतर्क रहने की जानकारी दे।
उन्होंने कहा कि बैंक के माध्यम से विभिन्न लाभार्थी पर कियत मुद्रा लोन, केसीसी, व्यावसायिक लोन के लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किया जाए। उन्होंने जल निगम ग्रामीण को इस समितियां को कार्यक्रम में उपस्थित रहने एवं जल जीवन मिशन के बारे में नुक्कड़ नाटक से जन जागरूकता करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की तिथि एवं समय के संबंध में स्थानीय सहयोग से मुनादी एवं डुग्गी के माध्यम से ग्राम के समस्त आमजन तक जानकारी पहुंचाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में चयनित ग्राम के कम से कम 50 लाभार्थियों की घरौनी की प्रमाणित प्रति के साथ उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, ताकि मुख्य अतिथियों द्वारा घरौनी का वितरण कराया जा सके। मौके पर घरौनी के महत्व के संबंध में भी ग्रामवासियों को विस्तृत रूप से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि घरौनी स्वामित्व योजना से संतृप्त ग्राम के लेखपाल राजस्व निरीक्षक को भी पुरस्कृत कर उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि समस्त सहकारी समितियों द्वारा अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाया जाए। समिति के सदस्य के रूप में लाभान्वित कम से कम 50 सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे एवं उन्हें समिति की सदस्यता का प्रमाण पत्र भी वितरित कराएंगे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के वैकल्पिक उर्वरकों यथा नैनो यूरिया का प्रचार प्रसार कराया जाए। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के प्रयोग का प्रदर्शन भी आयोजित कराएंगे। जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिया कि पक्का गांव, पक्का घर का उत्सव मनाने की तैयारी कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कम से कम 50 लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं एवं उन्हें प्रमाण पत्र का वितरण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर लाभार्थी से उसकी जुबानी योजना से लाभ की कहानी का प्रस्तुतिकरण कराएं। समूह सखियों के माध्यम से कम 50 महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। समूह के पास उपलब्ध फंड से उन्हें आवश्यकता पर बिना ब्याज के ऋण से उनके जीवन में आए परिवर्तन एवं उन्नति का महिलाओं की जुबानी प्रस्तुतिकरण कराया जाए। कार्यक्रम में कम से कम 50 जॉब कार्ड धारकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हेतु चयनित ग्राम में पशुओं के सामूहिक टीकाकरण हेतु स्टॉल लगाया जाए। आजमगढ़ के अहिरौला थाना क्षेत्र के फुलवरिया 6 लेन हाईवे के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 23 वर्षीय व्यक्ति शनि की मौत हो गई, वहीं उसका फुफेरा भाई अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार थाना गंभीरपुर के दयालपुर मोतीपुर गांव निवासी सनी पुत्र पब्बर और उसका फुफेरा भाई अभिषेक पुत्र अवधेश निवासी भंठा गौरा थाना मेहनगढ़ दोनों अपाची मोटरसाइकिल से सोमवार को अपने गांव दयालपुर आ रहे थे और परिवार के लोगों से रात्रि 11 बजे रात तक आने की बात बताएं, लेकिन जब 12 बज गए तो पिता पब्बर ने पुत्र के मोबाइल पर फोन किया तो कोई और उठाया और बताया कि एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से अभिषेक गंभीर रूप से घायल है और सदर अस्पताल में भर्ती है। जानकारी पाकर परिवार के लोग सदर अस्पताल पहुंचे, जहां पर शनि की मौके पर ही मृत्यु होना बताया गया। इसके पश्चात परिवार के लोगों द्वारा शव को सदर अस्पताल से अपने गांव दयालपुर अपने गांव लेकर आ गए। पुलिस विभाग को दुर्घटना की जानकारी होते ही गांव जाकर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक ही गाड़ी को चला रहा था। मृतक 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। वह दिल्ली में रहकर जेसीबी चलाता था। उसके परिवार के लोग भी दिल्ली में रहते थे। लगभग 5 दिन पूर्व घर पर आए थे। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि।
फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।